ये सुनिए, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल कमी देखी जा रही है। हुकूमत ने अपने अगर वादे पर अमल किया तो महंगी बिजली से परेशान पाकिस्तान की आवाम को कीमतों में रिलीफ सर्टनली मिल सकता है और हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मोर ऑन दैट लेटर, लेकिन अभी आपको एक और भी बात बतानी है, और बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजाफी टैरिफ के नफाज के बाद आपको पता है ये ऐलान किया है कि इसको 90 दिन के लिए रोक दिया जाए। कितना मतलब दुनिया लिटरली ऐसे करके ना शेक करके उन्होंने कहा अच्छा वेट करो 90 डेज के लिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, कि कहा है मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है और 90 दिन का वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। आपको पता है ना, वरना चाइना ने तो जवाबी भी, बल्कि चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर दिया। ये तो पूरी एक गेम है, इन्होंने बढ़ाया उन्होंने बढ़ाया फिर इन्होंने मजीद बढ़ाया। कल तक हमने आपको बताया था ना 104% था, अब वो 125 हो। मुझे लग रहा है अब चीन दोबारा बढ़ाएगा तो ये 150, 200, 500 तक ना पहुंचे मामला। पता नहीं क्या गेम शुरू हुई है और चीन के साथ भी डील हो सकती है, बेसिकली उनका ये कहना है। और सबसे मुनसफाना डील ही उन्होंने ये भी कहा, बोला कि माजी में लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया है और अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उनका ये कहना था। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंजेस आपने देख ही लिया गुज़श्ता चंद दिनों से क्या सूरत हाल थी दुनिया भर की मंडियों की, मार्केट्स की, लेकिन आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खबर ये आ रही है कि मुस्बत आगाज़ हुआ है ट्रेडिंग का। 2300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में मोहम्मद सुहेल है माशी तज्ज़ियाकार, उनसे मालूम करते हैं, उनसे बात करते हैं ये सारी सूरत हाल। ट्रम्प ने जो वो कुछ देर के लिए स्टे किया है। सुहेल साहब, ज़ाहिर है हम आपसे मुसलसल राब्ते में हैं, बताइएगा इसका क्या असर पड़ेगा उन ममालिक के अलावा जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया, बाकी सबको कह दिया कि ज़रा रुक जाओ 90 दिन के लिए ज़रा हम सोचते हैं। सो क्या ट्रम्प को भी इदराक हो रहा है कि हाँ इस तरह से निज़ाम नहीं आगे बढ़ सकता, या जो उन्होंने फैसला कर लिया है अब उसी पे मामलात सेटल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनसर्टेनिटी कुछ हद तक तो दूर हुई है कि 3 महीने के लिए ये मौखर हो गया है, मगर जिस किस्म से फैसला साजी हो रही है दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क में और जहां जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही हैं, ये एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि जो छोटी मार्केट्स होती हैं वो 3-4% ऊपर नीचे हो जाती हैं, मगर हमने कल देखा अमेरिका मार्केट 2% माइनस फिर 12% प्लस हुई। ये सदियों के बाद या काफ़ी दिहाइयों के बाद ऐसा देखने में आया होगा। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन इज़ बैक टू नॉर्मल। जो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम जैसे ममालिक हैं उनके लिए तो सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो गई है। इनफैक्ट अगर ये कंटिन्यू रहता है तो ये तो पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम जैसे ममालिक के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि अगर चाइना पे ड्यूटियाँ ज़्यादा रहती हैं और पाकिस्तान और दूसरों पे ये तो फ़ायदा हो जाएगा। मगर जिस तरह मैंने कहा अभी भी अनसर्टेनिटी बाकी है, मगर मार्केट्स ने जिस तरह अमेरिका के मार्केट्स ने कल रिएक्शन दिया था, आज एशिया के मार्केट्स बहुत पॉजिटिव खुली हैं और उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान मार्केट भी जो 2-3 दिन से प्रेशर में थी आज 2-2.5% प्लस है। तो मार्केट वापस उस सतह पे आ जाएगी जहां से गिरावट का शिकार होना शुरू होगी आज ही के दिन में, या आपको लग रहा है कुछ वक्त लगेगा? कुछ दिन लगेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि रोजाना के नए बयानात आते हैं, रोजाना की नई स्ट्रेटेजी होती है ट्रम्प रजीम की। तो 1,20,000 1,19,000 मार्केट गई थी, इसके बाद 1,13,000 आ गई थी, आज 1,16,000 1,16,500 चल रही है। तो बज़ाहिर लग रहा है कि ग्रेजुअली अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है तो हम पुराने लेवल पे पहुंच जाए, अदरवाइज फिर ये मार्केट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बताइएगा कि 90 डेज का जो पॉज लगाया है, इस पॉज को हम किस तरह क्या समझें इसके हवाले से, और इसके बाद क्या होगा? आई थिंक इसके सिग्नल 2 हैं कि वो समझते हैं कि सारे ममालिक जो हैं वो अमेरिका के मोहताज हैं और वो डील करने आ गए हैं, तो मैं 90 दिनों में डील कर लूँगा। दूसरा शायद सिग्नल इनको चाइना को देना था, जो पिछले 25-50 सालों में जो एक मुल्क जिसने अमेरिका की लीडरशिप को एक थ्रेट किया है, वो तेजी से ऊपर आ रहा है, जिसकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो चाइना था। तो हो सकता है कि दूसरा शायद उनका इंटेंशन चाइना को सिग्नल देना हो। तो बज़ाहिर तो यही समझ आ रहा है, मगर एक चीज़ ये भी समझ आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट में जो उतार चढ़ाव देखा गया है पिछले 1 हफ्ते में, वो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सालों में इस तरह का उतार चढ़ाव देखा गया। और यही शायद एक रीज़न है कि ट्रम्प साहब ने जो कल फैसला लिया है, क्योंकि उन पर बहुत प्रेशर था कि ये मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी
उससे लोग बहुत खफा और नाराज हुए थे। सर, ये जो खाम तेल की कीमतें कम हुई हैं, ज़ाहिर है इसका असर क्या आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तानी मईशत को तो सर्टनली ज़रा सहारा मिल जाता है जब ऑयल प्राइसेस नीचे जाती हैं, फिर हुकूमत का वादा यह है कि बिजली की कीमतों में रिलीफ देंगे, अभी गुंजाइश है? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो ऑयल का गिरना या कमोडिटीज इंटरनेशनल गिरना पॉजिटिव ही होता है। $75 से $60 हो गया था, मगर कल ये दोबारा से 60 से कोई 64 हो गया है। बट ओवरऑल देखें, पहली अप्रैल से लेकर अब तक इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत नीचे है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 15 अप्रैल को जब कीमतें का तयन किया जाएगा तो कुछ रिलीफ 5 से 10 रुपए का आवाम को मिल जाए। और अगर ये कंटिन्यू रहता है ये ट्रेंड, तो फिर जो क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें बिजली के रेट भी गिर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए जो हमारा तज्जिया था कि अगर ये टैरिफ लग भी जाते हैं तो नेट बेनिफिट ही होगा। तो हमें तो ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका वफ्द जाएगा और फिर वहाँ पे नेगोशिएट करेगा, तो क्या पॉइंट्स हैं हमें जो रखने चाहिए सामने? देखिए, बहुत सारे, पाकिस्तान तो छोटा मुल्क है। पाकिस्तान अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर दे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान यूरोप से मंगाता है वो अमेरिका से मंगा ले, कुछ उनकी बात मान ले, कुछ हम अपनी बात मनवा लें, तो पाकिस्तान के लिए ट्रेड शायद बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता जितना पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी है, ख़ास तौर से जो पाकिस्तान के अमेरिका IMF से ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक कोई मिडिल ऑफ द रोड का निगोशिएट कर ले तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा। अलबत्ता अगर दुनिया में रिसेशन आता है तो पाकिस्तान का उल्टा फायदा ही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है सोहेल साहब, क्या ये वो वक्त है, क्योंकि बहुत से मुल्क ये भी बात कर रहे हैं, खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं कि शायद कोविड टाइम्स की तरह ये भी एक मौका ही है कि हम ज़रा सेल्फ रिलायंट हो, कि ये वो सिनारियो बनते हुए आप देख रहे हैं, या फिर इस वक्त जो हमारी ट्रेड है अमेरिका के साथ फॉर दैट मैटर वो बड़ी एसेंशियल ट्रेड है? देखें, पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स तो बहुत कम है अमेरिका को, मगर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। पर जिस तरह मैंने कहा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, बहुत सारे एशियन ममालिक हैं, उनकी लोकल इकोनॉमी उनकी जान है। चाइना है या कनाडा है या मैक्सिको है, उनकी लोकल इकोनॉमी के साथ साथ उनके एक्सपोर्ट्स भी उनकी इकोनॉमी की जान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वुल्नरेबल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नुकसान ये हो सकता है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो इकोनॉमी बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज हुई है, किसी मुल्क से लड़ाई लेने की या किसी मुल्क को नाराज करने की ज़ाहिर है ना ज़रूरत है ना गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मोहम्मद सोहेल साहब। सो दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।